हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके आज के सेकंड शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल के बारे में। ठीक है, अभी अभी बच्चों से बात हुई और मैं तुरंत ये वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, आपके लिए मतलब हर समय मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी ये शिफ्ट के वीडियोस कोई नहीं बना रहा है, मोस्ट ऑफ यूट्यूबर्स नहीं बनाते क्योंकि व्यूज़ नहीं आते। ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए खड़ा हूँ, चाहे आज हो या फिर कल आपका एडमिशन प्रोसेस हो, परसों स्पॉट राउंड्स हो, उसके बाद कॉलेज प्लेसमेंट हो, हर टाइम मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद हर एक कॉलेज का रिव्यू आने वाला है। कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा होता है, फैकल्टी कैसी होती है, हर एक कॉलेज का एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, लोवेस्ट पैकेज, आपको किस प्रकार से कॉलेज चूज़ करना चाहिए आपका। ठीक है, कितने की नौकरी लगेगी आपकी अगर इस कॉलेज को आप चूज करते हो, तो हर एक चीज़ के बारे में आने वाला है। फैकल्टी में, कैंपस, प्लेसमेंट परसेंटेज, एवरीथिंग वी विल कवर। ओके, सो आज के पेपर के ऊपर बात करते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप की सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। वहाँ पे सीईटी सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नोटिस आती है, अपडेट आती है, तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे आपकी आ जाती है। ठीक है, सो बात करते हैं आज के पेपर की डिफिकल्टी लेवल के बारे में। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स सेकेंड शिफ्ट का मॉडरेट आया था। ठीक है, जनरली फिजिक्स डिफिकल्ट आता है, लेकिन सेकेंड शिफ्ट का फिजिक्स मॉडरेट था। केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री भी मॉडरेट था। मैथ्स की बात करूं, मैथ्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ठीक है, तो ओवरऑल अगर पेपर की डिफिकल्टी में डिफाइन करना चाहूँ तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था आपका ओवरऑल पेपर। ठीक है, तो पेपर डिफिकल्ट क्यों था, मॉडरेट क्यों था, इसके ऊपर भी जान लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, मैंने और न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने बन के आपके लिए एक मॉक टेस्ट डिजाइन की है। ठीक है, 45 क्वेश्चन है उस मॉक टेस्ट में। उस मॉक टेस्ट को देने के बाद आपको पता लगता है आप किस पार्ट में आप वीक हो, किस पार्ट में आप स्ट्रांग हो, कौन सी पार्ट में आपको इंप्रूवमेंट करनी है। ठीक है, और जितने भी अभी तक शिफ्ट हुए सब शिफ्ट को एनालिस करके वो हमने मॉक टेस्ट बनाई है। तो प्लीज आप उस मॉक टेस्ट को दे देना, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बहुत आपको फायदा होगा आगे के पेपर्स के लिए। अब बात करते हैं कि फिजिक्स डिफिकल्ट क्यों था, मॉडरेट क्यों था, केमिस्ट्री मॉडरेट क्यों था, और मैथ्स आपका थोड़ा डिफिकल्ट साइड क्यों था। अगर पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं, मैथ्स में जो क्वेश्चन थे, इंटीग्रेशन जो आया, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आए, जैसा मैंने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही इंटीग्रेशन पूछेंगे, लेकिन जो अंडर रूट में जो वैल्यूज थी ना, वो उन्होंने बहुत टफ दे दी, सारी ई की वैल्यू दे दी, तो उसीलिए इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट बन गया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन वैसे ही थे इंटीग्रेशन के। बात करूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे, अभी तक कभी फोकस नहीं किया सीईटी ने, लेकिन इस पेपर में फोकस कर लिया, तो वहां पे बच्चों का थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ, थोड़े बहुत क्वेश्चन नहीं बने बच्चों से। आसान चैप्टर में से तो आसानी क्वेश्चन बनते हैं ना, आप मैट्रिसेस में से आसानी क्वेश्चन बने, ट्रांसपोज निकालने का आ गया। अगर मैं बात करूं लॉजिक की, लॉजिक में से भी आपको सिर्फ एक एंड ऑपरेटर लगा के वैल्यू निकालनी थी। अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर बात करूं तो इजी क्वेश्चन था, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना था। अगर मैं बात करूं इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो वहां पे थोड़ा सा आपको रेंज वगैरह दे दी गई, वहां पे आपको थोड़ा रेंज वगैरह दे दी थी, तो वहां पे दिक्कत आ गई। ओके, और तो डिफिकल्टी लेवल कहाँ पे हुई, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत ग्राइंड करा गया बच्चों को। ठीक है, तो वहां पे बच्चों को डिफिकल्टी फेस हुई। बात करते फिजिक्स की, फिजिक्स का सबसे ज्यादा पोर्शन कौन सा है, फिजिक्स में सबसे ज्यादा पूछा गया इस बार ये करंट, हर पेपर में करंट पूछ रहे हैं। ठीक है, करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर ज्यादा था, इस पेपर में भी ज्यादा था। मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर अच्छा खासा ध्यान दिया इस पेपर में। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स की अगर बात करूं तो जितने भी 4-5 टॉपिक्स आपके आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया गया था। सेमीकंडक्टर पे अच्छा खासा फोकस किया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 3 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर के आ जाएंगे, तो वो एक ट्विस्ट था वहां पे। बाकी चैप्टर्स अगर मैं बात करूं, वेव से क्वेश्चन बनाए, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन बनाए, ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन बने, वेव से 1 क्वेश्चन बनाए। शॉकिंग है, वेव से एक ही क्वेश्चन बना, वो चीज भी शॉकिंग थी। बाकी जो चैप्टर्स है आपके 11th के, ग्रेविटेशन से आसान क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन से आसान क्वेश्चन, 12th का अगर रोटेशन बात करूं तो रोटेशन पे जो बोला था वही क्वेश्चन आए, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ लिया, सिंपल क्वेश्चन, क्लियर बात है। ठीक है, तो फिजिक्स वॉज मॉडरेट। एंड केमिस्ट्री की अगर बात करूं मैं, तो केमिस्ट्री आपका मॉडरेट ही था, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ पोर्शन डिफिकल्ट पूछे गए, कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे गए। अभी आसान की बात करूं तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी पूछ लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूछ लिया। उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी एक क्वेश्चन आया था,
वही, और 3 क्वेश्चन आए थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के, 2 ये थे और तीसरा क्वेश्चन अराउंड इसके ऊपर था, रिएक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं यार, जैसे ही बच्चों से आए मैं तुरंत वीडियो बनाने बैठ गया, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो रिएक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ऑर्गेनिक की अगर बात करूँ तो रेजोनेंस पे क्वेश्चन पक्का था, ओके। और ऑर्गेनिक में से स्पेसिफिकली आपका जो नेम रिएक्शंस होते हैं उस पे क्वेश्चंस हर पेपर में आ रहे हैं, इस पेपर में भी आया, ठीक है। बोल्ट्जमैन पे ऊपर क्वेश्चन आया था। उसके बाद डिफिकल्ट पोर्शन की अगर बात करूं तो थर्मोडायनामिक्स से डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था। प्रेशर और वॉल्यूम का ही रिलेशन पूछा गया था, लेकिन वो जो आपका इसका इंटीग्रेशन है ना, सॉरी डेरिवेशन है, के की पावर 1/3 वाला डेरिवेशन, वो वाला पूछा गया था, ठीक है। तो वहां पे ना डेरिवेशन की एक टर्म पूछी गई तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो गए। डिफिकल्ट और कहाँ पे फील हुआ, सॉलिड स्टेट में थोड़ा सा और इमेजिनरी दे दिया था कि इस कॉर्नर पे ये है, उस कॉर्नर पे ये है, तो वो थोड़ा सा जम्बल हो गए थे बच्चे। आसान पोर्शन की और बात करूँ तो आसान आपका ये केमिकल बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन आया था, वो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर था, वो भी बहुत आसान था, ठीक है। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के ऊपर कोई एक क्वेश्चन आया था, वो भी बहुत आसान था। डिफिकल्टी बच्चों को और एक चीज़ में हुई, एक अल्डिहाइड कीटोन्स का क्वेश्चन आया था, वहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा टफ लगा वो क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि उस प्रकार की चीज़ टेक्स्ट बुक में नहीं दी थी। सो दिस ऑल अबाउट टुडेज पेपर। आई होप आपको समझी होगी चीज़ें, मेरी जो बातें हैं वो समझी होगी। कोई दिक्कत नहीं यार, कम मार्क्स आए कोई दिक्कत नहीं, हम अभी भी फाइट मारेंगे। 50% ही काम अभी हमारा हुआ है, 50% काम अभी भी बाकी है, तो उस 50% को हम बेस्ट करेंगे। क्लियर बात है, ठीक है। आई होप आप मेरे साथ रहोगे। काउंसलिंग आपकी बेस्ट करा दूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। महाराष्ट्र के नंबर 1 काउंसलिंग लॉन्च करने जा रहा हूँ। लास्ट 4 साल से नंबर 1 काउंसलिंग है। COEP, VGTI, वालचंद, PICT, VIT, KJ में, थोडोमल, DJ सांघवी, सबसे ज्यादा बच्चे किसके, जाके चेक कर लो, आपको खुद डेटा मिल जाएगा। क्लियर बात है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी आप, बाय, टेक केयर, थैंक यू।